कहते हैं आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में चली गोलियों ने न जात पूछी, न ईमान पूछा, न रंग देखा तो सिर्फ धर्म के नाम पर नाम पूछ कर गोलियां दागी गई। 20 मिनट में बैसरन की जमी को लाल कर दिया गया। औरतें चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उनकी भला कौन सुनने वाला था। आतंकियों को तो नाम पूछ कर गोली मारनी थी, हिंदुओं के लहू से घाटी लाल करनी थी, इतिहास के बरक पर नई कश्मीर फाइल लिखनी थी। 20 मिनट में 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया और इस 20 मिनट में जो खौफनाक मंजर सामने आया उसकी दास्तां सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। मेरे पति का बच्चा। इंसानियत की लाश से उठी ये चीख हिंदुस्तान की आत्मा में सुराख करती हुई हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठ चुकी है। हम जानते हैं हिम्मत चाहिए इस आर्तनाद को सुनने के लिए, लेकिन जुटाइए हुजूर, क्योंकि इन चीखों में हमारे हालात का चेहरा है। आप ही बताइए, क्या मजहब हो सकता है गले की तलहटी से निकली इस पुकार का? क्या मजहब हो सकता है अपने पति की उखड़ती सांसों को थाम कर खड़ी इस महिला के दर्द का? आप ही बताइए, क्या मजहब हो सकता है मौत बरसाती इन गोलियों की आवाज का? ठीक है, हम बचा देंगे। तो आइए देखिए धर्म के नाम पर लाशें बिछाने वाले आतंक के चेहरे को, सुनिए बेकसूरों को मौत की नींद सुलाने वाले आतंकियों के अट्ठास को। ये औरतों के कंधों से दुपट्टा खींचने वाला आतंक है, ये बच्चों की जुबान खींचने वाला आतंक है, ये बुजुर्गों पर वार करने वाला आतंक है, बेटियों की रूह नोचने वाला आतंक है। तो आइए हुजूर, निभाते हैं अपना दस्तूर। आप जनता होने का फर्ज निभाइए, हम सहाफियत का निभाते हैं। पूछिए जगह, पूछिए मरने वालों के नाम, पूछिए कौन कौन लोग थे वहां, पूछिए कितने आतंकियों के मिले हैं निशान। पूछिए कि वक्त क्या था, पूछिए कि पुलिस कहाँ थी, पूछिए कि कहाँ था सरकार का फरमान, पूछिए कि कहाँ था समाज का ईमान। पूछिए ना हुजूर, पूछिए कि हाकिम के द्वारपाल कहाँ थे, पूछिए कि घाटी के कोतवाल कहाँ थे। तो सुनिए कहानी हिंदू मुसलमान की, धर्म की, ईमान की, बेहयाई के तूफान की। दिन दहाड़े बंदूक लहराते हमारी धरती में घुस आए ये लोग अपने आप को आतंक का खलीफा कहते हैं। ये धरती है कश्मीर की, उस कश्मीर की जो भारत का मस्तक है, जो स्वर्ग से सुंदर है, जो हिंद का सुकून है, जो हमारा गुरूर है। जगह बैसरन, नगर पहलगाम, जिला अनंतनाग, सूबा कश्मीर, देश भारत। जी हाँ, भारत, हमारा भारत, आपका भारत, राम का भारत, कृष्ण का भारत, बापू का भारत, चंद्रशेखर आजाद का भारत, भगत सिंह का भारत, अंबेडकर का भारत, ज्योतिबा का भारत, पेरियार का भारत। वही भारत जहां हम सब रहते हैं, उसी भारत की आत्मा को बूचड़ खाने में पलने वाले आतंकी गोलियों से छलनी कर रहे थे। गोलियां ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान से ओले बरस रहे हों। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए आप? अभी तो बहुत कुछ बाकी है देखना। देखिए जमीन पर पड़ी लाश से रिश्ते खून को देखिए बदहवास महिलाओं को, बिलखते बच्चों को। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बताइए। लहू लुहान लोग, हाथ जोड़ती औरतों की मिन्नतें और कमर के नीचे खींचा गया ये पैंट आपको सुनाएगा आतंकी बर्बरता की खौफनाक कहानी। औरतें चीखती रहीं, रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन कौन मानता और क्यों मानता? आतंकियों को तो नाम पूछ कर गोली मारनी थी, हिंदुओं के लहू से घाटी लाल करनी थी, इतिहास के परख पर नई कश्मीर फाइल लिखनी थी।
ये 22 अप्रैल मंगलवार के रोज की बात है। पहलगाम की जमीन पर सैलानियों का मेला लगा था। कोई बच्चों की जिद पूरी करने आया था, कोई नई दुल्हन को वादियां दिखाने लाया था। खूबसूरत फिजाओं में सबका मन रमा था। कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई कैमरे में मोहब्बत के रंगों को कैद कर रहा था। किसी के हाथ में चाय का प्याला था, कोई हमसफर संग मैगी खाने वाला था। चारों ओर बस खुशियों की रंगत थी, ख्वाहिशों की चाहत थी। लेकिन उसी वक्त मुट्ठी भर शैतानों ने वहां शिरकत की। बैसरन की हरी भरी ढलानों पर जहां बच्चे हंसी मजाक में खोए थे, वहां गोलियां बरसाई और सैलानियों से उनका सब कुछ छीन लिया। मजहब पूछ कर की गई टारगेट किलिंग ने मासूम जिंदगियों को लील लिया। पहलगाम में पाकिस्तान पोषित टीआरपीएफ के आतंकियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा, अजान सुनाने को कहा और गोली मार दी। ठीक है, हम बचा देंगे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? First you give the head support and drop the phone. जरा सोचिए, हंसी खुशी के पलों के बीच जब गोलियां बरस रही होंगी तब कैसा मंजर रहा होगा। ये उस वक्त का वीडियो है जब किसी जिस्म में गोलियां धंस रही थी, किसी की रूह जिस्म से अंतिम विदाई ले रही थी। कहते हैं आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ तो गोलियों ने न जात पूछी, न ईमान पूछा, न रंग देखा, देखा तो सिर्फ धर्म। धर्म के नाम पर नाम पूछ पूछ कर गोलियां दाग दी गईं। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? First you give the head support and drop the phone. इस वीडियो में सुनाई दे रही ये चीखें, ये आवाज पूरी दुनिया सुन चुकी है। ये उस वक्त का मंजर है जब लाशों के ढेर के बीच एक महिला ने पीसीआर को फोन किया था। रो रो कर वो कुछ बता रही थी। अटकती सांसों के साथ लिपटी सिसकियां खौफनाक का मंजर सुना रही थी। आतंकवादी कम से कम 20 मिनट तक यहाँ रुके, बेखौफ होकर यहाँ वहाँ घूमते रहे, चुन चुन कर गोलियां बरसाते रहे। ये महज स्केच नहीं, बल्कि आतंक का वो खंजर है जिसने हिंदुस्तान को बड़ा गहरा जख्म दे दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ आतंकियों की जो तस्वीर जारी की है, बताया जा रहा है कि 4 तस्वीरों में से एक आतंकी उस टीम में शामिल था जिसने बैसरन की हरी भरी वादियों को मासूमों के खून से लाल कर दिया। टूट चुके मंगलसूत्र, उजड़ चुके सुहाग और आंखों से लहू बनकर बह रहे आंसुओं का बदला लो, क्योंकि हिंद देश के बच्चों, औरतों और मर्दों पर बरसाई गई इन गोलियों ने भारत माँ के आंचल पर डाका डाला है। टीम न्यूज़ नेशन। थोड़ा बताइए हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।